हमारे हिंदू रीति रिवाज वाले पंडित आते हैं शादी कराने के लिए, वो संस्कृत में बोलते हैं मंत्र। ये तो गाना गा रहा था, पहला फेरा बेटी बाप की। हमारे तो पंडित ऐसा नहीं बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से तो जो पहली हियरिंग पड़ेगी ना, जज को तो सीधे उठा के ये बोलना चाहिए कि भैया अपना ये जो स्यापा है, ये सारा मसला है, ये बॉर्डर पार अपने पाकिस्तान में करो और इनको सीधे वहीं पे डिपोर्ट करो और वहीं पे सब हियरिंग होनी चाहिए। यहाँ पे तो क्यों सबका खून पिया हुआ है जब हमारे ऑलरेडी इतने केसेस और इतने केसेस पेंडिंग हो रखे हैं और हमारे खुद टाइम से कुछ भी जजमेंट नहीं दे पाते हैं। मोमिन मलिक साहब ने नोटिस इसके घर में रिसीव करवाते वक्त जो शख्स लेकर गया, उसका वीडियो, उसकी रसीद का पूरा एविडेंस हमारे पास मौजूद है। वो कोर्ट में पता चलेगा किसको नोटिस मिला है या नहीं मिला, ये जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं। तो इनको कहने दें, हमारे पास पूरी डिटेल मौजूद है उसकी। जिस टीसीएस के जरिए वो पहुंचा है, उसका नंबर वहां पे गया, उसने रिसीविंग भी ली है, हर चीज हमारे पास मौजूद है। फियाज सर, यही समझ नहीं आ रहा कि दो पाकिस्तानी यहाँ पे केस लड़ कैसे रहे हैं। मुझे तो पहली जो हियरिंग होगी ना, जो जज बैठेगा वो पेपर्स देखेगा, वो लोग देखेगा, वो सब देखेगा, वो कहेगा कि दो पाकिस्तानियों का केस इंडियन कोर्ट में लड़ी क्यों रहे हैं, ये अगर इलीगली आई है इसको डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ का कोई मैटर ही नहीं है, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। अब कल को कोई भी बच्चा जिद करेगा या कोई भी औरत, कोई भी आदमी जिद करेगा कि मुझे तो जाना ही नहीं है, कल को ये बोलने लग जाए मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मेरे को पीएम मोदी को हटाओ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, तो क्या उसकी वो जिद भी मानेंगे? तो ये भी बहुत ही बेवकूफों वाली चीज है ना, कि ये कह रही है मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मेरा भारत, मेरे मोदी जी, मेरा ये मेरा वो, पता नहीं क्या क्या है इसका। तो ऐसे तो हर किसी की बात मान के एंटरटेन तो करना ही नहीं चाहिए ना। वो साबित कैसे करेंगे, मुझे ये बताएं। वो तो खुद कोर्ट में कह रही है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। वहां पे उसने वो रिटर्न मैरिज सर्टिफिकेट भी दिया, वो पुलिस ने उससे रिकवर भी किया, और उसके बाद फिर उसने जो वहां पे वायलेशन की है, जो उसने बच्चों का रिलीजन चेंज करवाया, जो उसने ड्रामेबाजी की, उसका क्या जस्टिफिकेशन देगी वो? उसके पास जस्टिफिकेशन है ही नहीं, और वो वकील उसकी क्या वकालत करेगा जिसके पास वकालतनामा ही नहीं है। तो जी कविता या फियाज साहब, वो तब ऐसे होगी ना अगर इनका कोई रिप्लाई नहीं आता, ये लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ही आप आगे एक्शन ले पाओगे ना। अगर व्हाट इफ दे रिस्पॉन्ड, अगर इन्होंने भी बता दिया या जो भी आपको प्रूफ चाहिए कि इसलिए ये इस वजह से इसको सीमा हैदर नहीं बोलते थे, सीमा मीना बोलते थे, और ऐसे करके जो भी आप लोगों ने डेफेमेशन सूट में लिखी है, ठीक है, तो फिर वो चीज नहीं वैलिड होगी ना। सिर्फ उसको एपी सिंह बोलता है। हाँ, वो तो और लोग भी बोलते हैं जो इसके सपोर्टर्स और लवर्स हैं, और मतलब वो तब नहीं होगा ना, मतलब डेफेमेशन नहीं, हाँ वो नहीं होगा ना। फिर डेफेमेशन सूट जो कोर्ट में अगर ये सबमिट कर दे, जो भी प्रूफ दे रहे हैं या जो भी अपनी आर्ग्यूमेंट के बिहाफ पे जो भी ये प्रूफ दे दे कि इस वजह से ये था, और वो अगर वैलिड हो तो फिर वो केस ही डिसमिस हो जाता है, या क्या होता है? वो तो सीधी साफ बात है, अगर वो प्रूव कर देते हैं, वो साबित कर देते हैं कि वो इसको इतने नोटिस गए हैं मोमिन मलिक की तरफ से, और मैं देख रही थी इसको, और इससे जब पूछा गया तो ये कहती मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिला, कोई नोटिस मैंने रिसीव नहीं किया। और ये जो राजवर्धन परमार है, कौन है जो, इन्होंने भी तो बड़े डायलॉग मारे, तो इन्होंने क्या किया? कोई भी तो नतीजा नहीं निकला है। मैं हैरान हूँ, ये इतनी धड़ल्ले से सब कुछ करती जा रही है, किसी चीज की भी इसको परवाह नहीं है। ये हर काम अपनी मर्जी से कर रही है, जिद से जो हर चीज का जो है ना ये उलट कर देती है कि देखो मैं ये कर रही हूँ, क्या मेरा क्या बिगाड़ सकते हो तुम लोग। तो ये यानी कि एक किस्म का हमें चैलेंज दे रही है ना ये, मोमिन मलिक को भी, बाकियों को भी जो इसके खिलाफ बात करते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि कौन सी ऐसी ताकत है जो इसको इतना सपोर्ट मिल रहा है, और ये इसका कोई बाल भी बेका नहीं कर रहा है। और ये तो साफ इसने इनकार किया है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। तो क्या मसला है, क्या है, क्या हो रहा है? मोमिन मलिक साहब क्या कह रहे हैं कि क्या होगा? नहीं, वो ये जो मर्जी कह रहे हैं, ये डर की वजह से ये नोटिस का जवाब नहीं देना चाहते, नोटिस से अवॉइड करना चाहते हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो नोटिस वो रिसीव हो जाता है और उसके बाद कोर्ट की जानिब से जो नोटिस आता है उसका आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। अगर आप रिप्लाई नहीं फाइल करेंगे तो कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन दे देती है, एक्स पार्टी डिसीजन दे देती है, फिर आपका रिप्लाई फाइल करने का जो राइट होता है वो क्लोज कर देती है। तो इसमें जो नोटिस को गया ना डेफेमेशन का, उसमें दो तरह की रेमेडी हमारे पास है, उसमें एफआईआर भी कट सकती है, क्योंकि डेफेमेशन जो है वो सिविल वायलेशन भी है और क्राइम भी है।
इसलिए हम इसका सिविल सूट भी फाइल करेंगे, कोर्ट में केस भी फाइल करेंगे और साथ में इसकी एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। तो ये दोनों तरफ से होगा। उसका जो नोटिस रिसीव हुआ है ना, उसकी हमारे पास रिसीविंग आ चुकी हुई है और वो सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। जैसे उसकी टाइम लिमिट पूरी होगी तो हम कोर्ट केस भी करेंगे और साथ में एफआईआर भी लॉन्च करवाएंगे पुलिस स्टेशन में, क्योंकि ये ऑफेंस भी है। मोमिन मलिक सर का मंडे को कुछ पता चलेगा, ये होने वाला है, ये डेफिनेट बात है कि ये सब होने वाला है। लेकिन ये थोड़ा क्या दिखा रही है कि मैं डरी नहीं हूँ। वो कहते हैं ना, रस्सी जल जाए पर बल ना जाए, ये वो चीज दिखाना चाहती है। लेकिन इसमें एपी सिंह का भी बदनामी तो हुई है। मोमिन मलिक सर को तो एक कांग्रेस देना पड़ेगा कि एपी सिंह सर की वो तो उन्होंने एक्सपोज कर दिया एक ही दिन में कि ये वकील नहीं है, इसका वकालतनामा ही नहीं है। एपी सिंह तो एक ही दिन में क्या एक्सपोज आ गए थे फटाफट कि वो वकील नहीं है। मुंह पे बोला था साथ में लाइव में लेके कि तुम्हारा तो वकालतनामा ही नहीं है। उसकी हवा उसमें टाइट की, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये काम सबसे बड़ा था। अभी दूसरा भी एक छक्का चौका सीमा के पर भी लगेगा। सचिन के बाप का मुंह काला होगा, फिर सीमा काली होगी। हाँ जी, मुझे ये बोलना है, यहाँ पे सब लोग शादी 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 कर रहे हैं, तो वो शादी एक तरफ से मतलब एक तरह से वैलिड मानी जा सकती है अगर ये वीजा लेके आई होती और ये ट्रेसपासर नहीं होती। ठीक है, इसका सिर्फ एक जो सबसे बड़ा क्राइम है ना, जो इसका सारा का सारा ये ड्रामा जीरो करता है, वो ये है कि ये इलीगली इंडिया में एंटर हुई है। ये इसकी गलती है। अगर ये वीजा लेके आती ना और ये हैदर को डिवोर्स देती नहीं देती या कुछ भी कर लेती, सारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक तरफ खड़ी हो जाती, लोग खड़े हो जाते, इसको वापस आप डिपोर्ट नहीं करा सकते थे अगर ये यहाँ पे रहना चाहती थी। पर इसने जो मेजर क्राइम किया है ना, वो स्टेट के अगेंस्ट किया है, गवर्नमेंट इंडिया कंट्री के अगेंस्ट किया है कि ये ट्रेसपास करके आई है। बाकी शादी इसकी वैलिड मतलब वही सिर्फ एक ये ट्रेसपासर एंड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस अगर प्रेसिडेंट हमारी खुद इसको मर्सी दे दे और कहे कि चलो इसकी शादी हम वैलिड कर देते हैं और इसको सिटीजनशिप दे देते हैं, तो इसको सिटीजनशिप मिलेगी। सीएए में ये एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और यही बात बोलनी थी मुझे कि वो फेरे 8 किए हो या 18 किए हो, वो फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। बस यहाँ पे इसका एक मेजर क्राइम है कि ये ट्रेसपासर है, तो ये एक क्रिमिनल है आउट ऑन बेल और इसको कोई माफ नहीं करेगा। अभी इसका क्या यूज हो रहा है, ये मेरे ख्याल से जैसे, हाँ जी बोलो आप। नहीं, उसके पास डिवोर्स भी तो नहीं है ना जो गुलाम हैदर से, और खुद जब वो भारत में एंटर हुई उस वक्त वो कोर्ट में स्टेटमेंट दे चुकी है ना कि मैं गुलाम हैदर की बीवी हूँ। उसका क्या करेंगे? नहीं, वो सब ठीक था, मतलब मैं वो कह रही हूँ वो सारी चीजें तो चलो, इसका जो मेजर क्राइम है ना कि ये विदाउट वीजा इलीगली ट्रेसपास करके आई है, वो इसका मेजर क्राइम है। अगर इसने वीजा लिया होता ना और बाकी इसने डिवोर्स दिया हो नहीं दिया हो, गुलाम हैदर की बीवी तब लिखवा लिया हो, लेकिन अभी यहाँ पे शादी कर रही हो, पासपोर्ट में जो मर्जी लिखा हो, तब कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, अगर कोई भी औरत या लड़की शादी कर लेती है तो वो बीवी बन जाती है, वो शादी मानी जाती है। यही मुझे काफी लॉयर्स से पता लगा था, जो मेरे दोस्त है और सब जिनसे थोड़ी बहुत बात करी। बट इसका जो मेजर क्राइम है ना कि ये ट्रेसपासर है, ये यहाँ पे जो मर्जी करती रहे उसके बाद, तो ये लीगल मानी ही नहीं जाएगी ना। इसको कभी सीएए के अंडर तो खैर ये एलिजिबल है ही नहीं, लेकिन ये कुछ भी करती रहे, इसने जाना ही है, डिपोर्ट होना ही है। बस ये इलेक्शन तक का एक होता है ना, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो खुलासा हुआ है कि इतना चंदा, बीजेपी को 70% चंदा मिला है, 12,000 करोड़, 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, उसमें से 12,000 तो बीजेपी को ही चंदा गया है। और इस तरह कर करके ना काफी चीजें हुई है, इलेक्शन के टाइम ही सारी बाहर आई हैं। लोग अगर कुछ न्यूज पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं उन्हें पता होगा। तो ये सारी चीजें ना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए होती है। तो जितने भी हमारे मीडिया हाउसेस है ना, दे ओन बाय अदानी अंबानी, जो हमारे गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। मतलब बेसिकली एक कंट्री में पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो पैसे की होती है। जो अमीर लोग होते हैं ना, इवन वर्ल्ड की भी जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, वो भी सारे जो होते हैं वो भी अमीर लोग ही देखते हैं, जिनके पास पैसा होता है। फिर इस हिसाब से उन्होंने मीडिया हाउसेस कंट्रोल करे हुए हैं। वो कहीं पे आप न्यूज देखोगे ही नहीं कि कहीं पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चर्चा हो रही हो या कहीं पे मणिपुर की बात हो रही हो,
कहीं पे कुछ और इशू क्रिएट हो रहा हो, हर जगह सिर्फ सीमा हैदर होगी या आलतू फालतू कोई और बात होगी कि हाँ केजरीवाल ने आज ये बयान दे दिया तो वो ऐसा है, राहुल ने ऐसे बोल दिया, गांधी ने तो वो ऐसा है। तो मेन इश्यूज जो प्रॉब्लम एक पब्लिक को होनी चाहिए ना, उससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है। तो ये सीमा हैदर बस एक डिस्ट्रैक्शन है। और जैसे होता है ना कि मेन चीज पे आप ध्यान, जैसे बच्चा गिर जाता है तो वो रोने लगता है, उसका ध्यान भटकाने के लिए आप बोलते हैं कि अरे चींटी मर गई, चींटी मर गई, उसका चोट से ध्यान, तो बस हमें ना वही दिखाया जा रहा है, चींटी मर गई है, चींटी मर गई है, और बाकी सीमा हैदर हमारी मरी हुई चींटी है, उस पे ध्यान दे रहे हैं। फिर इलेक्शन के बाद इसको भगाएंगे ही, क्योंकि अगर इसे यहाँ पे रखेंगे, आपको भी पता है कि एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और फिर हर कोई लीगल एंट्री करके अपने बच्चों को लेके डोमेस्टिक वायलेंस का बहाना बना के, कहानी बना के यहाँ बैठ जाएगा। फिर एक को अगर सिटीजनशिप दी तो दूसरा भी वही पेपर लगा देगा और ये केस लगा देगा, सीमा हैदर वर्सेस स्टेट 2023, और फिर सबको सिटीजनशिप बांटनी पड़ेगी, फिर तो कोई भी आ सकेगा। मोमिन मलिक सर भी एक राइट पाथ पे जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि इसके बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो गई नहीं गई, वो आई नहीं आई, ये नहीं देख रहे हैं। वो इसके गुनाह ढूंढ रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करी है, फॉरेन की ये ट्रेस पासर है। वो सीधा बच्चों पे, पति पे बात नहीं जा रहे कि ये एक ट्रेस पासर आई है, इसके घर पे इस तरह से वकील जाता है, इसके घर पे भीड़ इकट्ठी होती है और ये सोशल मीडिया पे आ रही है। तो वो भी वही गुनाह ढूंढ रहे हैं कि ट्रेस पासर को निकालने के गुनाह ढूंढ रहे हैं। यानी मुझे तो कुछ हद तक लग रहा है मोमिन मलिक इज ऑन द राइट पाथ, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले रही है और सीमा अपनी ताकत आजमाए जा रही है बिना बात की। जो उसकी ताकत है, जिसको कहते हैं ना खुली लुक्खी दादागिरी कहते हैं, वो लुक्खी दादागिरी दिखा रही है। जो उसके पास प्रूफ नहीं, उसको दादागिरी में वो गिन रही है। मेरा इतना कंक्लूजन है। देखो यूट्यूब का वकील आया, यूट्यूब पर शादी हुई, यूट्यूब की गेम हुई, यूट्यूब का डांस हुआ, ये यूट्यूब की दादागिरी है, कोर्ट की दादागिरी नहीं है। कोर्ट तो सिर्फ एक ही बात बोलेगी, तू कहाँ से आए, पाकिस्तान से, किसकी बीवी है, इधर की, तो बोलेगा इधर के पास जा। तेरा नाम क्या है, वो सीमा सचिन मीना भी नहीं बोल पाएगी वहां पे। पहले से सीमा हैदर है सारे पेपरों में इसका। वो शादी करी उस दिन भी बोल रही थी मेरे को सीमा सचिन मीना बोलो, सीमा हैदर, वो एंकर बुलवा रहा था।